अवार्ड्स का। 4 साल में सबके अनोखे अवार्ड्स बहुत ग्रो कर गए हूँ, अनेक अवार्ड्स ही हैं, तो यही अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि सब टीवी ऐसे ऑर्गेनाइज करके अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस जो सब टीवी पे आते हैं उसको ऑनर करते हैं। जैसा कि तारक मेहता में बहुत लोगों के दिलों को छुआ है, अपने रियल लाइफ में भी अपना मतलब शादी करने वाली है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह बधाई देना चाहेंगे? मैं उनको ज़रूर बधाई देना चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। और जैसे उन्होंने दया बहन के ज़रिए सब टीवी के दर्शकों का मन जीता है, उनके वहाँ के कैरेक्टर्स का मन जीता है, ऐसे ही अपने होने वाले पति का भी मन जीते, उनके परिवार का भी मन जीते। सबकी अनोखी बात करें तो इसमें 7 अजूबों की बात की है, तो कौन से अजूबे आपको पसंद है? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है, इसलिए एक तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊँगा, बट 7 अजूबे हैं, 7 रंग हैं जैसे अपने होते हैं विप्योर के, तो बस वही सब मिलजुल के काम करें, उसी का मजा है। दोनों अपने रियल लाइफ का भी राजकुमार चुन लिया है, किस तरह से आप सब बधाई देना चाहेंगे? हम वैसे तो बधाई दे चुके हैं हमारी ऑन स्क्रीन दया भाभी और ऑफ स्क्रीन दिशा जी को, और ख़ास तौर से मैं उन्हें दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी शादी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आपके ससुराल में मतलब आपके जो हमारे जो होने वाले जीजा जी हैं, उनके परिवार में अगर कोई हो पोपट लाल के लायक, तो ज़रा प्लीज़ बात कीजिएगा, तो एक ही मंडप में दोनों शादी हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। क्यों लास्ट क्यों, एक दो और पूछो यार। पर्सनैलिटी ऐसी है कि सारे के सारे जर्नलिस्ट भी आपसे डरने लगे, डर के नहीं, they all love me यार, no journalist or no my fellow artists are never scared, and बाहर वाले भी जो एक बार मिलते हैं, मिलने के बाद वो भी दोस्त हो जाते हैं। रंजीत सर, व्हाट्स गोइंग ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट? बॉलीवुड में कौन से फिल्मों में फिलहाल भी आप कुछ काम कर रहे हैं? A few pictures are ready, one is Welcome Back, one is Din Dahade Le Jayenge, one is Jal Jhoothe, I don't know, some names I forget, because I shoot and forget, switch on, switch off. So sometimes television also, sometimes theatre also. It's a bonus of my life. I don't mind, I don't have any complex कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. So I enjoy my life, whatever comes in my way, if I like it, I do it. Perfect sir, thank you. Anything else? सर, आपके बारे में अगर पूछूं तो आपकी सबसे अनोखी बात कौन सी है? I'm very frank, and sometimes people tell me not to be that frank. My frankness, sometimes it hurts or sometimes it pleases. So I can't change myself now at this age. Right? I don't have any groups. I am fond of everybody and everybody loves me, so it's a big thing for me. Even my fans or fellow artists. All the best, good luck. I'll see the show and then I'll see what is it. Yes. I just been to one. मैं सिर्फ एक को विजिट Prime किया है, Minister कौन है और इंडिया वो है 1 मिनट इज द ताजमहल, लेकिन अब वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, आई थिंक है। ओके, सो मैं ताजमहल गई हूँ। अच्छा, सबके अनोखे अवार्ड्स की बात हो रही है, आपके अंदर सबसे अनोखी बात कौन सी है? आप लोगों ने सबसे अनोखी बात हमारे में सबसे हाँ, पहले आप उनके बारे में। ओह माय गॉड, तनाज के बारे में अनोखी बात, तनाज पे से गजनी बनी थी। सो 5 मिनट्स के बाद आई वेंट टू दिस प्रोडक्शन हाउस, पता नहीं कौन सी चैनल, बट आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट. सो देन आई हैव टू लुक एट हर, नो थिंक, सोचो और सोचो, 10 मिनट और लो. सो दैट्स वेरी यूनिक. कोई आदमी अभी बात कर देता है. एंड मैनी अ टाइम्स आई हैव मेट पीपल हुम इवन शी डजंट नो, और हम लोग 20-20 मिनट बात कर लेते हैं. अरे उसके साथ ये कौन है, ये मुझे नहीं मालूम, चलो. तो बहुत ऐसी अनोखी बातें हैं तनाज के बारे में, बट इट्स दैट्स अ स्टाइल, सो आई थिंक आई लाइक इट. हाय, गुड इवनिंग. सबसे ज्यादा एक्साइटेड अनोखे अवार्ड्स के लिए आप ही हैं, जिस तरह से आप परियों की तरह उड़ रही थी अभी यहाँ. यस, मतलब यहाँ आके हमेशा हम बहुत खुश होते हैं. लास्ट ईयर भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. सेट्स और वगैरह सब कुछ इतना ब्यूटीफुल होता है. सो इस साल सोचे कि हम भी वैसे ही परी बन के आ जाए. ऐसा लगा वाइजैक में बैठी हैं अभी हमने यहाँ पे. हाँ, एग्जैक्टली, यहाँ सारे एयर होस्टेसेस दिखाई दे रहे हैं. सो एंट्री पे ही मुझे लगा कि शायद हम कहीं टेक ऑफ करने वाले हैं आज. आई थिंक एवरीवन वांट्स टू गो टू द परी लोक, इजंट इट? ड्रेस भी आपकी काफी अनोखी लग रही है. Thank you so much. So I thought it's apt for this Anokhe Awards. Sorry? Great fun.
great fun and entertainment. That is what I believe Sub TV is about. Yes, of course. I mean, Sub TV always comes up with such new ideas, and of course we Sub TV हमेशा एक कॉमेडी के जॉनर में रहता है और फैमिली वैल्यूज़ के जॉनर में ही रहता है, बट उसके बावजूद, उसी लिमिटेड रहने के बावजूद वो इतने नए आइडियाज़ लेकर आता है. सो इट इज़ ग्रेट फन, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कौन से ऐसे 7 वंडर्स में आप जाना पसंद करेंगे और सबसे फेवरेट कौन सा है आपका? देखिए, ये जितने वंडर हैं ये तो ठीक है, दुनिया ने इन्हें अजूबों का नाम दे दिया है. मेरे लिए सबसे बड़ा अजूबा मेरा देश भारत है, जहाँ इतनी तमाम तकलीफ़ों के बाद भी हम मुस्कुराते हैं, तो मैं तो यहीं रहना पसंद करूँगा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में अनोखी हुई हैं. एक तो जो मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई की वो उसे कभी किया नहीं. मैंने लॉ पढ़ा, मैंने साइंस पढ़ा, मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा, वो कुछ काम नहीं आया, और जो नहीं पढ़ा वो सब कुछ काम आ रहा है. इससे बड़ा अनोखी चीज़ क्या हो सकती है. जब तक आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा. ऐसे हर सफ़र को हमेशा चलते रहना चाहिए जो लोगों की मोहब्बतें पाता रहे. कई बार आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई और इसमें चेंज या कुछ और भी बदलाव या कुछ हम तो हर कहानी में बदलाव करते ही रहते हैं. लेकिन कई परिणति कुछ ऐसा सोचा? देखिए, नहीं, किसी भी ज़िंदगी के सफ़र के लिए कभी भी आखिरी मुकाम कभी नहीं सोचना चाहिए. हमेशा ये सोचना चाहिए कि यात्रा ये चलती रहे, मंजिलें तो आती चली जाएंगी. अनोखी जोड़ी. थैंक यू वेरी मच. साड़ी पहनने का एक और मकसद भी ये था बिकॉज मैं सब टीवी के शो के लिए फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, एंड हमारा शो है सब टीवी पर. सो आई वाज टू हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर. और हम बहुत नज़दीक शूट कर रहे थे, तो आई जस्ट हैड टू चेंज एंड बी हियर. आप नए शो में आपने एंट्री की है, हाउ इज द शो गोइंग एंड हमारा शो इज़ कॉल्ड किशन कन्हैया. इट्स अ मैसेज ओरिएंटेड शो आई कैन से, और बहुत मज़ा आ रहा है करने में. कॉमेडी आई एम डूइंग ऑन एयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली हैविंग फन. मैंने वो जब आई एंटर्ड एंड आई सॉ आई वाज लाइक ए नाइस. सो आई लाइक थीम, यू नो, कुछ ना कुछ होते रहता है, तो मुझे अगर पता होता तो मैं भी शायद ऐसा कुछ करके आती. I like उनका जो सूटकेस दिया हुआ है, the invitation, it was really nice. Because I always take 40-45 minutes. I don't take a very long time because मैं वैसे भी बहुत impatient हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम किसी में नहीं ले सकती. Visiting and traveling is what I really like. I love traveling, but trust me, I didn't know about what really the thing is. So wherever it is, I am all on flying. So I'm here to present one of the so I'm looking forward to going inside and seeing what there is. See, Anokhe Awards, Anokha, if you ask me, we are still creating. We have been doing some things, so it's going to be, of course, something from our own show. आपसे जानना चाहेंगे अनोखा अवार्ड, अनोखा कौन सा ऐसा डायलॉग जो आपको पसंद है और शेयर करना चाहेंगे? अनोखा अवार्ड है तो ऑफ कोर्स कुछ अनोखा ही होगा. एंड जहाँ तक हमारा सवाल है, जो हमारा नया शो है उसमें हम कर रहे हैं, जहाँ मेरा डायलॉग है वेर आई से टाइम नहीं है मेरे पास, सो इट्स बिकम वेरी फेमस. तो मुझे मैसेजेस आते हैं या अगर रीट्वीट होता है, सब होता है, सो दैट हैपेंस. आई एम गोइंग टू कैच हिम. फैट नहीं होता है फेस. सोनू को पकड़ने वाले हूँ मैं. बहुत दाग. बिस्किट माय गॉड. अभी तो आपके बिस्किट दिखाता हूँ यार. इसमें कपड़ों मेरे कहाँ कितनी बार कपड़े उतराओगे? क्योंकि अब तक कॉमिक टैलेंट्स को वैसे ही देखा गया है कि फसाए और गए. थैंक यू सो मच. मैं करता हूँ, अंदर जाके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ ऐसा कर. अरे यहाँ मत उतराओ यार मेरे भाई. हकदार है वो, इसलिए कि ना सिर्फ हंसा सकते हैं, वो गाते हैं, वो गाते हैं, वो नाचते हैं, वो रैंप वॉक करते हैं. मैं 3 क्वेश्चन मिक्स हो गए. मैं दोबारा बोलूँ. लेकिन करते एक बार उनमें और सब कुछ करते हैं. सो इवेंचुअली दे हैव. हाँ, मैं दिखाता हूँ. अभी अकेले भी दिखाता हूँ. जी, अनोखे अवार्ड है, 7 वंडर्स का थीम है, तो कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है 7 वंडर्स? आई थिंक ऑल 7 वंडर्स, यू नो, आई हैव बीन देयर. आईफिल था ज़बरदस्त है. एंड आई थिंक इजिप्ट का जो पूरा पिरामिड का जो थीम बनाया हुआ है फैरल्स का, वो बड़ा कमाल का है. एंड इट्स लुकिंग ब्रिलियंट. मैं देखा स्टेज एंड और ऐसा लग रहा था कि यू नो एक्चुअली यू आर पार्ट ऑफ दोस 7 वंडर्स. एक
कैसा अनोखा मतलब जो डायलॉग है आपके लिए, कौन सा डायलॉग? जी सर, सॉरी। डायलॉग, एक अनोखा डायलॉग आपका जो मेरे को दबंग का बड़ा कमाल का डायलॉग लगता है कि कानून के हाथ और चेती सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। Thank you so much. No, it's actually my second time, but my second time is very special क्योंकि इस बार मुझे कॉमेडी जो बहुत पसंद है, मेरी फिल्मों में भी मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरी सारी बड़ी हिट्स सिर्फ कॉमेडीज़ में ही हुई है। सो फॉर मी टू हैव दिस प्लेटफॉर्म जहाँ मेरे दाहिने और मेरे बाईं तरफ दोनों इतने कमाल के लोग बैठे हैं, मिस्टर सोनू सूद एंड मिस्टर शेखर सुमन। सब टीवी द वे दे प्रेजेंट देयर शोज, उनकी क्वालिटी, उनका कंटेंट कमाल का है। सो इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ जज ऑन दिस शो। और जहाँ तक कंटेस्टेंट्स की बात है, ये आपको शो देखना पड़ेगा समझने के लिए कि कॉमेडी सुपरस्टार मींस टेकिंग कॉमेडी टू अनदर लेवल। हाँ जी, 1.5 अलाउड। कैसे आप? अच्छे मार्क्स दें और सब लोग जीतें, लेकिन फिर भी आपको चुनना पड़ता है जो जिनके मार्क्स कम होते हैं। अनोखे अवार्ड्स पर अनोखा मोमेंट। अच्छा इंसान, आई थिंक मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे अनोखा मोमेंट तब हुआ जब मुझे मेरे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला एट मिस यूनिवर्स, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक अलग ही बात है। फिल्म मुझे डांट पड़ेगी, मना किया गया है मगर ये वादा रहा कि कॉमेडी सुपरस्टार मिड अगस्त में रिलीज होगी। पहले उसकी रिलीज देख लेते हैं, उसके बाद फिल्में तो होती रहेगी। जान आई विल बी बैक। आई लव यू वेरी मच। डांट पड़ेगी। मुंबई की सबसे अनोखी चीज़ है कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी मुश्किल है, इतनी हार्डशिप्स हैं, इतनी भागती दौड़ती दुनिया है, लेकिन जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ मुंबई जिसको सब लोग कहते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट अम्यूजिंग। सबसे खूबसूरत और अनोखा वही है। और मेरे लिए अनोखी है मुंबई की सड़कें, और मुंबई के लोग उससे भी अनोखे। उनसे पूछो रास्ता बताएं तो बोलते हैं बाजू में, तो बाजू इतनी लंबी हो जाती है मतलब 1-1.5 घंटे बाजू ही नहीं आती, कानून के हाथ हो जाती है। अच्छा, बड़ी बात करें तो आपका कौन सा फेवरेट जगह है मतलब? देखिए, मैंने अभी तक तो शायद एक ही देखा होगा, और वो प्यार की मूरत जिसे कहते हैं, हमारे पड़ोसी अंकल रहते हैं। हाँ, एक्चुअली सब कहते हैं उसको वन ऑफ, आप समझ ही गए होंगे। तो उसको हमारे अंकल को उनकी वाइफ ने कंप्लेन किया कि क्या है, देखो आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मतलब शाहजहां ने मुमताज़ से ताजमहल बनवा दिया। तो अंकल ने बोला, अरे प्यार तो हमने भी किया था, कुछ खास नहीं हुआ, ताजमहल तो हम भी बनवा रहे थे, लोन ही पास नहीं हुआ। भाई ये नया लुक कोई फिल्म के लिए है या? ये मेरे भाई अभी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का टक्सीडो में भाई लोग होने चाहिए कि नहीं? वो चेक शर्ट, वो अंदर सैंडो, वो नहीं यार, पुराना स्टाइल हो गया भाई। अनोखे अवार्ड, बम्बई का बॉन्ड। अनोखा अवार्ड से कुछ कहेंगे उस पर? अनोखा चीज क्या अनोखे, हम सब हिंदुस्तानी अनोखे ही तो है भाई। अनोखी चीज़ मेरी लाइफ में ये हो गई भाई कि मैंने अभी बिग बॉस क्या है, बिग बॉस तो अनोखा था ही, लेकिन अनोखी चीज़ ये हो गई कि मैं आरजे बन गया हूँ, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मज़ा आ रही है। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, फीवर 104 पे कमाल का शो है, लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। काफ़ी अनोखा अवार्ड जैसे होता है, अनोखा शो ही है, अनोखे डांसेस है, अनोखे अवार्ड्स है, अनोखा परफॉर्मेंस है। हम लोग भी थोड़ा प्रिपेयर कर चुके हैं डांस के लिए, तो हम लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस है। आप देख लीजिए। वो तो बहुत टाइम लगेगा टेलीकास्ट में, उससे थोड़ा पहले झलक देंगे। चांद सिफारिश जो करता हमारी ये गाना है उस पे है, और हमारे ज़माने का गाना है कि चुप गए सारे नज़ारे, और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। Very much, yeah. Manav just got an award, so definitely feeling very good about it. श्वेता, सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे अनोखा मोमेंट लाइफ में कौन सा रहा है? अनोखा सबसे अनोखे बहुत मोमेंट्स रहे हैं लेटली हैज़ बिन आजकल बिकॉज आई हैव 3 साल की बेटी है मेरी, तो हर दिन अनोखा रहता है। 7 वंडर्स के तीनों कौन सा ऐसा वंडर है जो आप घूमना चाहेंगे, जाना चाहेंगे? देखिए, ताजमहल जो कि इंडिया में ही है, मैं इतना चाहती थी, बचपन से चाहती थी, दो आई वॉज बॉर्न इन नॉर्थ। मैं सोचती थी कब मैं ताजमहल जाऊंगी, तो अभी लास्ट मंथ ही मैं ताजमहल होकर आई हूँ। आई थिंक ताजमहल मेरी जो लिस्ट में फर्स्ट है, और आई थिंक मैं न्यूयॉर्क जाना चाहूँगी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ खड़े होकर एक पिक्चर क्लिक करना चाहूँगी। डायलॉग या अनोखा डायलॉग से सभी होते हैं,
डायलॉग जो आपको पसंद है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। एक और अंदर से एक और कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। जब हमारे चेक्स नहीं आते ना टाइम पे तो ये डायलॉग याद आता है। नहीं हाँ, आपको पता है खुशखबरी आई है, दिशा जी कभी नाराज भी हो जाती है, सुनने में आया है। क्या? हाँ, ऐसा कई विषय कहता है, नाराज हो जाती हो आप, कोई सवाल पूछता है तो। वो तो ऊट पटांग सवाल पूछेंगे तो जाहिर आप भी नाराज हो जाएंगे। आपको कुछ कोई ऐसा ऊट पटांग सवाल पूछेगा तो आप नाराज नहीं होंगे। ढंग का कोई सवाल पूछेगा तो कोई नाराज क्यों होगा? बराबर ना? लग रही है आज आप बिल्कुल पूरी दुल्हन लग रही है। तो क्या इरादा है आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? हैं? नहीं, दुल्हन लग रही है मतलब क्या है? क्या इशारा क्या कर रहे हैं आप? आपकी शादी हो गई है? नहीं ना? तो फिर मतलब क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा सवाल क्या? कोई एक शादीशुदा कोई औरत को ऐसा बहुत दुल्हन लग रही है मतलब क्या? ऐसा मत बताइए। ऐसा अगर आप पूछोगे तो कोई भी गुस्सा करेगा। ऐसा सीधे को अच्छा नहीं लगता भाई। अच्छा नहीं, शोभा, मैं- आपको भी शोभा नहीं। उनके पास तो एक शोभा है ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मिल जाएगी। हमारी प्रार्थना है कि आपको जल्दी शोभा जी मिले और आप सुखी दाम्पत्य जीवन जिए। मेरी भी यही इच्छा है आपके, आप दोनों। थैंक यू। जो वहाँ का तो वही कह दीजिए यहाँ पे, ताकि यहाँ वालों को भी मिल जाए। थोड़ा इस बार थोड़ा सा इनपुट ज्यादा रहना चाहिए। अरे हाँ, वो तो है आपको। निशा जी, विनम्र निवेदन है, थोड़ा बहुत जो भी आपको। देखिए शादी की तो हर एक की उम्र होती है, जो मानते हैं उनके लिए है, और वो एक पवित्र बंधन होता है। और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ढूंढ रहे थे, उसमें नहीं पड़ती हूँ मैं। उनकी भी प्रोसेस चालू ही है इस बारे में। तो अब मैं जब करूँगी शादी तब मैं ज़रूर बताऊँगी सबको। थैंक यू। मैम बस एक चीज़ बता, अरेंज मैरिज है ना? अरे थैंक यू मीडिया। थैंक यू। नहीं, अभी तक आप अच्छा अच्छा, अभी तो शुरू हुई है। अच्छा, अनोखे अवार्ड आज आपको मेकल अवार्ड भी दिए, सुष्मिता सेन ने अवार्ड। हाँ, दिशा जी को इतने सुंदर महिला ने मुझे अवार्ड दिया, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। दरअसल मैं जब स्टेज पर गई, इतनी सुंदर और इतनी लंबी। हाँ, तो मैं मंच पर गई ना, तब मैं उनको ये बात बता नहीं पाई, पर मैं अभी बता रही हूँ कि इतने सुंदर है वो, इतने अच्छे हैं, और उनके हाथों से जो अवार्ड लिया, अनोखा अवार्ड, तो उससे तो एकदम धन्य हो गया। थोड़ी हाइट बढ़ गई। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जो किस बारे में? अवार्ड के फंक्शन में हमें उनका पता चल गया, आपका नहीं पता चल पाया कि आपको क्या मिला? अभी मिला नहीं है तो अभी क्या कैसे बताऊं? बबीता जी की परफॉर्मेंस अरे जबरदस्त, जबर है। अरे नहीं भाई वो समझ के गए, जाने दो ना, तो ही मैं बबीता जी के बारे में बात कर पाऊंगा ना भाई। इम्पोर्टेंट है, आइए ना। तो आप बात कर रहे थे बबीता जी के डांस का, वो तो क्या बताऊं, इतना जबरदस्त डांस करती है, एक कमाल का अंग मरोड़ है उनके शरीर में वो। और आज तो कुछ क्या बोलते हैं, मिस्र की एक ललना बनी थी, वो मिस्र का वो सेट था, इजिप्ट पिरामिड, वो सब तो बहुत जबरदस्त। वो तीनों देबीना जी और बबीता जी, उन्होंने बहुत जबरदस्त किया, जब मजा आ गया। अवार्ड आपको